तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो सीनियर सिटीजन है उनको मिलता है 9.05% मिलता है। और अगर आप यहाँ पर रेगुलर हैं यानी कि आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको मिलता है 8.55% मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ जो आपकी गौर करने वाली चीज़ है, यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे कि यू कैन विड्रॉल एनी टाइम आफ्टर 7 डेज, यानी कि आप जो है अपना पैसा जो है 7 डेज के बाद कभी भी विड्रॉल ले सकते हैं। यह चूँकि एफडी वगैरह है, एफडी वगैरह में आपका पैसा यहाँ पे फिक्स हो जाता है, उसको एक फिक्स टाइम के बाद ही आप ले पाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे अपना पैसा तुरंत विड्रॉल ले सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है पैसा जो है 5 लाख रुपए तक की एश्योरिटी देता शॉर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, यू गेट 24/7 जो है स्टेबल मनी सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको जो है सपोर्ट रहता है। आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन के जो आपके जवाब होते हैं उनको आप यहाँ पे पूछ सकते हैं और वो यहाँ पे आपका जो है हर समय उपलब्ध रहेंगे, आपकी हर तरह से मदद की जाती है। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं मिनिमम आप जो है कितना इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ पे एफडी वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 5,000 रुपये तक कर सकते हैं। विड्रॉल एनी टाइम है, आप 7 डेज के बाद कभी भी विड्रॉल ले सकते हैं। अब पेमेंट मेथड जैसे कि आपको यहाँ पे मालूम है कि यहाँ पे आपको बैंक वगैरह खोलने के, किसी भी खाते वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप यूपीआई से नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे आप जो है पेमेंट करके आप यहाँ पे जो है अपनी एफडी वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज मैं आपके लिए जिस एप्लीकेशन को लेके आया हूँ, यहाँ पे इस एप्लीकेशन को आप भली भांति जानते होंगे, यूज नहीं किए होंगे लेकिन आप इसको जानते होंगे क्योंकि इसके एड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम लोग जिस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं उस एप्लीकेशन का नाम है स्टेबल मनी। अब नाम सुनते आप भाग मत जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई ये प्रमोशनल नहीं है, ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। यहाँ पे आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बिल्कुल भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मुझे किसी प्रकार का यहाँ भी कोई भी प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चल सकते हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन का मेन चीज़ क्या रहता है कि आपको जो है एफडी के रिटर्न, ये जो एप्लीकेशन बनाई गई है एफडी से रिलेटेड है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कि आप अगर यहाँ पे इनके जो प्लेटफॉर्म है स्टेबल मनी पे अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं यानी कि एफडी वगैरह करते हैं तो इनका दावा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न देते हैं। यानी कि अगर आप एसबीआई वगैरह में एफडी करवाने जाते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर एसबीआई में जाते हैं तो आपको यहाँ पे रेट, मैक्सिमम रेट कितना मिल जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम रेट कितना मिल रहा है, 7.60% पर एनुअल। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलता है 7.60% मिलता है। वहीं पर अगर आपका सेविंग अकाउंट होता है तो सेविंग अकाउंट में आपको मिलता है 2.75%। ठीक है, 2.75% मिलता है। यानी कि आपका जो सेविंग अकाउंट का बैलेंस है वो तो भाई आपका यहाँ पे बहुत कम मिल रहा है, उसके हिसाब से अगर यहाँ पे देखेंगे तो एफडी में रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन इन लोगों का दावा है कि स्टेबल मनी का जो दावा है कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे मतलब इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 7.60% है, इसको बढ़ा के हम 9.10% कर देते हैं पर एनुअल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कितने परसेंट यहाँ पे बढ़ गया। लगभग अगर मैं बात करूँ तो 1.5% के लगभग आपका रिटर्न बढ़ जाता है। ये रिटर्न आपको 1.5% कम लगेगा, लेकिन जब आपकी जो है मनी ज़्यादा होती है, जब आपका अमाउंट ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये रकम बहुत ज़्यादा बढ़ के शो होती है। अभी मैं आपको पूरा का पूरा इन्वेस्ट करके मतलब एक डेमो टाइप में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप कितना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे कितना मिलता है, और इसका जो डिफरेंट होता है ना ये 0.0% ऐसे करके, तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा कि हाँ वाकई में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है जब हमारा रिटर्न आता है। ठीक है, तो अगर आप इस पर कंपेयर करना चाहते हैं, मैं आपको पहले यहाँ पे बता चुका ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं, इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। तो यहाँ से आप जो है अपने जो आपके एफडी रिटर्न मिलते हैं, आपको किस बैंक में एफडी कराना चाहिए, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अगर किसी भी आप बैंक में एफडी करवाते हैं, मतलब आप इस प्लेटफॉर्म में अगर आप एफडी करवाते हैं तो यहाँ आपको किसी भी बैंक में खाता वाता खोलने की ज़रूरत नहीं रहती। आप यहीं से जो है
इन्वेस्ट करके यहाँ पे इन्वेस्ट करके एफडी कर सकते हैं, जिसमें भी आपको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है वहाँ पे आप आराम से एफडी वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसे आप किसी भी बैंक से यहाँ पे कंपेयर करके जान सकते हैं कि वहाँ पे एफडी कितनी मिलती है और यहाँ पे कितनी मिलती है। तो जैसे आप इस प्लेटफॉर्म में आते हैं, यहाँ आपका अकाउंट वगैरह कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ये कंपेयर वाले सेक्शन में, ठीक है। जैसे आप इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं कंपेयर में, तो आपको यहाँ पे पता चलने वाला है कि आप किस बैंक में आपकी एफडी होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सबसे ऊपर आपको एसबीआई शो कर रहा है 7.60% पर एनुअल है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको शो कर रहा है 9.10% है, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ पे कंपेयर करना है, ठीक है, यहाँ पे तो आपको साफ साफ शो ही हो रहा है कि कितना परसेंट मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे एसबीआई है, मैं एसबीआई का यहाँ पे अगर कंपेयर करना चाहे तो एसबीआई का, और जिस बैंक से करना चाहे तो मैं एचडीएफसी से करना चाहता हूँ जैसे, तो मैं यहाँ पे जैसे ही डालता हूँ एचडीएफसी, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एचडीएफसी डालता हूँ तो आप यहाँ पे एचडीएफसी का बैंक यहाँ पे खुल चुका, आप इसमें से किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप जैसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको शो वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। ये शो वाले ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका जो है एफडी के जो रिटर्न है, यहाँ पे जो आपका जो परसेंटेज है वो तो साफ साफ शो ही हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर के सेक्शन में आपको दिख रहा है, ऊपर एसबीआई लिखा है और बगल में लिखा है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7.6% पर एनुअल आपको जो है यहाँ पे रिटर्न मिलता है एसबीआई के। यहाँ पे हाईएस्ट शॉर्ट टर्म है, ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट शॉर्ट टर्म है, यहाँ पे भी मिलता है 7.6%। तो उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट मिड टर्म रेट कितना मिलता है, 1 ईयर से लेके 2 ईयर्स और 6 मंथ तक कितना मिलता है, यहाँ पे 7.6%। यहाँ पे उतना ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है एसबीआई में, जबकि एचडीएफसी में आपका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, आप यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा 7.75% पर एनुअल बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एसबीआई में देखेंगे तो एसबीआई में आप 2 ईयर्स 6 मंथ और मोर, यानी कि अगर आप 2 साल 6 महीने के बाद भी अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो और ज़्यादा कम हो गया। यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 7.5% पर एनुअल हो जाता है, जबकि एचडीएफसी में आपका और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे आपका हो जाता है, यहाँ पे आपका हो जाता है 7.9% हो जाता है, ठीक है, 7.9% हो जाता है। अब आपको यहाँ पे आइडिया लग रहा होगा कि अगर आप 2 साल की एफडी कर रहे हैं तो एचडीएफसी में आपका क्या फ़ायदा होता है और एसबीआई में क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले ही मैं बोल चुका, ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल है। यहाँ से आप इस एप्लीकेशन के थ्रू बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तो सिर्फ मैं आपको एक बैंक की दिखा रहा हूँ, आप किसी भी बैंक की यहाँ पे कर सकते हैं। टोटल जितने बैंक से आप किसी भी बैंक के साथ यहाँ पे किसी भी बैंक को कंपेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिनिमम डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा अगर आप एफडी वगैरह करवाते हैं, तो यहाँ पे 1000 रुपये दोनों में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर सीनियर सिटीजन होते हैं, यहाँ पे एक बेनिफिट आपको मिलेगा एसबीआई की तरफ से। अगर आप एसबीआई में इन्वेस्ट करते हैं तो जो सीनियर सिटीजन है उनको 1% जो है एक्स्ट्रा मिलता है, पर एनुअल मिलता है, ठीक है। अगर सिर्फ सीनियर सिटीजन को यहाँ पे 1% आपको ज़्यादा मिलता है, और वहीं पे आपको एचडीएफसी कितना देती है, एचडीएफसी आपको देती है 0.5% देती है, ठीक है। यहाँ इस मामले में एचडीएफसी जो है आपसे 0.5% नीचे रह गई, ठीक है। और सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे बेनिफिट्स है। लेकिन अगर स्टैंड बुकिंग अवेलेबल है क्या, यहाँ पे आपको क्या तुरंत आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं, ये नहीं, दोनों में आपको यहाँ पे आप बुक नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों में आप बुक नहीं कर सकते। उसके बाद बैंक अकाउंट टू बी बुक एफडी रिक्वायर्ड है, तो दोनों में भैया रिक्वायर्ड है, आपको बैंक अकाउंट तो खुलवाना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखते सेफ्टी रेटिंग जो, ठीक है, यहाँ पे जो रेटिंग है एश्योर्ड है अप टू 1 सेकेंड। यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि आरबीआई जो है 5 लाख रुपए तक की एफडी वगैरह जो है वो खुद एश्योर्ड करती है, तो यहाँ पे आपको दोनों की एश्योरिटी मिल जाती है 5 लाख रुपए तक की। यहाँ तक चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स देख सकते हैं जिनसे आप एफडी वगैरह कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे 9.50% आपको पर एनुअल मिलता है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैंक मिल जाएंगे, या आप किसी भी बैंक को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे अपने एफडी रेट वगैरह जान सकते हैं और वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जान लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर आते हैं
तो आप नीचे आएंगे तो आवर मोस्ट पॉपुलर एफडीज कितने आपको यहाँ पे मिलते हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपको जो है पॉपुलर जो इनके एफडी वगैरह रेट हैं वो कितना यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ से आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपको यहाँ से क्या मतलब कैसा इनका रेट्स वगैरह रहता है। अब अगर हम एफडी फाइंड एफडी में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप किसी भी मतलब अगर आप एफडी वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ से उसको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म के लिए एफडी ले रहे हैं यानी कि अप टू 2 ईयर्स के लिए ले रहे हैं तो यहाँ से आप उसका प्लान जान सकते हैं। मीडियम टर्म्स के लिए अगर आप ले रहे हैं यानी कि 2 साल से 3 साल के बीच की अगर एफडी ले रहे हैं तो उसका टर्म्स यहाँ पे जान सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं यानी कि 3 साल के लगभग के तो यहाँ पे उसका जान सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं आई एम अंडर 16 ईयर, ठीक है। अगर आप 60 साल के अंदर हैं तो आप यहाँ पे ऊपर वाले में सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 60 के ऊपर हैं तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 60 साल के अंडर वाले में क्लिक करके जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे मेल फीमेल दे रहा है या थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मांगता है। उसको देने के बाद यहाँ पे आपका जो है मिनिमम जो है आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आप यहाँ पे 1 लाख रुपए दिया, हम इसी को मान के चलते हैं कि हमारा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट है, हमारा यहाँ पे रिटर्न कितना मिलने वाला। जैसे सी रिजल्ट में जैसे हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आपके जो एफडी जो आपकी इन्वेस्ट होती है आपको कितना रिटर्न मिलता है वो सारा का सारा यहाँ पे बायोडाटा मिल जाता है, आपको पूरा डिटेल मिल जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ से ऊपर यहाँ पे देख रहे होंगे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है 1 लाख रुपए। सीनियर सिटीजन है नहीं है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि आप सीनियर सिटीजन नहीं है। टर्म्स आपका क्या रहता है, यहाँ पे टर्म्स आपका दिया गया है शॉर्ट टर्म्स के लिए है। उसके बाद आपका जेंडर वगैरह यहाँ पे शो कर दिया गया, जितने डिटेल मांगी गई उतना डिटेल आपको यहाँ पे शो कर दिया है। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो आपको शिवालिक स्मॉल फाइनेंस में आपका जो है पैसा लगा, इन्वेस्ट किया गया शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ठीक है। यहाँ पे आपका पैसा तो आपको यहाँ पे रेट कितना मिला, क्योंकि आप यहाँ पे सीनियर सिटीजन नहीं हैं इसलिए आपको यहाँ पे मिल रहा है 8.55%, ठीक है। यहाँ पे 1 ईयर 6 मंथ के लिए टेन्योर जो दिया गया 1 ईयर 6 मंथ के लिए है आपकी। और मेच्योरिटी अमाउंट आपको कितना मिलता है 1,13,543 रुपये, ठीक है। ओवरऑल जो रिटर्न आपको मिलता है वो मिलता है 1,13,543 रुपये, यानी कि इस 1.5 साल में आपको जो है 13,543 रुपये का आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आपके लिए इस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी हो जाती है। अब दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 5 लाख तक का जो एश्योरिटी तो SBI देती है, रिजर्व बैंक देती ही है। उसके बाद जो है इस विड्रॉल जो होता है आपका वो आपका बहुत मतलब आप विड्रॉल 7 डेज के अंदर जो है 7 डेज के बाद जो है आप अपना विड्रॉल ले सकते हैं। और क्या यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलने की यहाँ पे ज़रूरत रहती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नो बैंक अकाउंट नीडेड, यानी कि आप यहाँ पे जो है बिना बैंक को खोले भी आप यहाँ पे FDs में इनके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो बेस्ट एफडी रहती है उसके लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये अभी आया नहीं है, कमिंग सून है, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे हाई रेट मिलता है 9.50% मिलेगा जब इनका ये जो चालू हो जाता है। तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे जो है आपका पैसा अगर आप लेना चाहते हैं जैसे FD वगैरह कर देते हैं तो वहाँ पे एक फिक्स टाइम होता है, वहां से आप पैसा ले नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 7 डेज के बाद आप जब चाहेंगे आपका पैसा तुरंत रिटर्न हो जाता है, ठीक है। अपना जो है विड्रॉल वगैरह ले सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है कि यहाँ पे आप जो है आपका जो है पैसा जो फिक्स नहीं होता है, मतलब कि आपका जो पैसा लॉक हो गया 10 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 1 ईयर्स के लिए। जैसे आप 7 डेज पार करते हैं तो यहाँ पे आप अपना पैसा तुरंत जो है रिटर्न भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट में पैसा रखने के बजाय आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह के FD वगैरह में आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करते हैं और आपका पैसा आप जब चाहें भी यहाँ पे विड्रॉल भी कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।